नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक व्यक्ति विशेष कहलाता है और उस व्यक्ति के विशेष कहलाने के सफर में कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और अपने काम के प्रति समर्पण की भावना होती है। ये सारे गुण एक व्यक्ति को खास बनाता है और हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज के एक मुलाकात के इस अंक में आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं श्री बी नीलैया से, जो कि एक शिक्षक हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं तथा हाल ही में इन्हें उपराज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। तो बी नीलैया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आपको उपराज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है, इसके लिए हमारे पूरी टीम की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं और हमें आशा है कि आगे भी आपके इस सफर में और भी सफल पन्ने जुड़ेंगे, इस बात की हम कामना रखते हैं। थैंक यू। तो नीलैया जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आप अब कहाँ पोस्टेड है, अब इस बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा जन्म अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ और मैंने अपने स्कूलिंग और टीचर ट्रेनिंग जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में कंप्लीट किया और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। और रिगार्डिंग माय फैमिली, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम 3 भाई हैं, सबके अपने अपने फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं। कुल 12 सदस्य हैं। मेरा बीवी जो है एक हाउसवाइफ है और हमारे 2 बच्चे हैं जी। एक लड़का और एक लड़की। लड़का जो है 9th क्लास में पढ़ता है, लड़की 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। जी। तो नीलैया जी, आप एक शिक्षक हैं और चेस एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी भी हैं। तो आप चेस से कैसे जुड़े, कैसे आप मोटिवेट हुए, कैसे आपने चेस से आप जुड़े, इस बारे में जानेंगे आप। मुझे चेस से जोड़ने में 2 लोगों का अहम भूमिका है, जिसमें सबसे पहले स्वर्गीय टी मोहन राव जी ने मुझे चेस स्टैंडर्ड, जो अभी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो खेलते हैं, उस फॉर्मेट में मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले व्यक्ति थे। सबसे पहले वो स्वर्गीय टी मोहन राव जी थे। वो एक बेहतरीन शतरंज के खिलाड़ी थे। वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और लगातार 3 बार आइलैंड्स के लिए जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे। अनफॉर्चुनेटली उनका जो है बहुत कम उम्र में जो है उनका देहांत हो गया। एक टूर्नामेंट खेलने गए थे और वाइल आते वक्त, अंडमान आते वक्त जर्नी में जो है उनका देहांत हो गया और उनका देहांत से जो है हमारा आइलैंड के चेस में जो है बहुत बड़ा लॉस है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे जो मुझे चेस को और भी करीब लेके जाने वाले व्यक्ति दिनेश सर जी है, जो कि एक इंटरनेशनल आर्बिटर है। वो पिछले साल यहाँ से रिटायर होकर जो है अभी केरला चले गए। उन्होंने जो है मुझे बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, चेस को जो है और क्लोज नज़दीक से जो है मुझे देखने का अवसर प्रदान किया और मैं इन दोनों की वजह से जो है आज चेस में जुड़ा हुआ। तो नीलैया जी, ये बताइए कि जो चेस एसोसिएशन है वो हमारे द्वीपों में कैसे टूर्नामेंट कंडक्ट करता है और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या कुछ कर रहा है। जी, हमारा एसोसिएशन जो है अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन है। ये यहाँ के रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो कि सोसाइटी एक्ट के एसोसिएशन के अंदर ये रजिस्टर्ड है और ये हमारा एक टीम काम कर रहा है। इसमें पूरे हम टीम के तरह जो है इसको चेस प्रमोट करने के लक्ष्य से जो है हम काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार जो है हर महीने चेस एक्टिविटीज़ को जो है हम लोग जारी रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है चेस से जोड़े और हम लोग इसमें काफ़ी हद तक जो है सफल हो रहे हैं। अच्छा जी। तो इस चेस एसोसिएशन द्वारा अब तक कितने टूर्नामेंट आप कंडक्ट कर चुके हैं और कहाँ कहाँ पर? वैसे मेजर टूर्नामेंट जो है हम लोग लास्ट ईयर जो है फेडरेटेड टूर्नामेंट हम लोग ने यहाँ करवाया है। दैट इज़ फर्स्ट टाइम जो है हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में करवाया उसे और इसमें करीब जो है 15 स्टेट, अराउंड 15 स्टेट के लोग जो है बाहर से जो है ये इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। लगभग अराउंड 180 प्लेयर्स इसमें भाग लिए हैं और इस टूर्नामेंट से जो है हमारे यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी बेनिफिट हुए हैं और लगभग 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जो यंग प्लेयर्स जो है रेटिंग, जो इंटरनेशनल रेटिंग ओपन करने में उनको मदद मिला है।
तो इस तरह जो है हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं टूर्नामेंट्स अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने एक बड़ा टूर्नामेंट करवाया था ITI कैंपस में, जो कि जिसमें लगभग 280 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। वो स्टेट लेवल चैम्पियनशिप था हमारा, और फर्स्ट टाइम जो है इतने ज़्यादा तादाद में खेलने वाला फर्स्ट टूर्नामेंट है, जिसमें पहली बार जो है अंडमान निकोबार आइलैंड से जो है 280 प्लस प्लेयर्स जो है ने बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया। जी, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे आगे जाकर उतने ज़्यादा चैंपियंस हमारे द्वीपों से निकलेंगे। Exactly, जी, तो नीलया जी, जो ये एसोसिएशन है, जो टूर्नामेंट के बारे में आपने बताया, तो क्या कैंप्स भी करवाते हैं? हम लोगों ने फ्री कैंप्स, बहुत सारे फ्री कैंप्स भी करवाए हैं। जैसे कि बालिका निकेतन में हम लोग चेस कैंप कराए हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ से। बच्चे बहुत काफ़ी एक्साइटेड थे और बहुत सीखना चाहते हैं चेस में, बहुत अच्छा लगा उनको। और उसी तरह हम लोग सेवा निकेतन, डेयरी फार्म सेवा निकेतन में भी फ्री चेस क्लासेस हम लोग चला रहे हैं और बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं इससे। और हाल ही में जो है हम लोग सेवा निकेतन के बच्चे और हमारे एक चेस सेंटर के बच्चों के बीच में एक टूर्नामेंट करवाया हमने, उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चों को हम लोग ने प्राइजेस वगैरह दिया, बहुत मोटिवेटेड हुए बच्चे वहाँ सेवा निकेतन के बच्चे भी। इसके अलावा हम लोगों ने पुलिस लाइन में जो पुलिस फैमिलीज, पुलिस पर्सनल्स के जो बच्चों को जो है हम लोग फ्री चेस ट्रेनिंग कैंप लगवाए और क्लासेस चलाए। इनफैक्ट जिसमें हमारे DGP सर की मदद से जो है हम लोग वहाँ पे चेस ट्रेनिंग चला रहे हैं। वहाँ पे भी करीब 40 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वहाँ पे उस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चेस एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है इनमेट्स, वहाँ के कैदियों के लिए जो है हम लोग ने चेस क्लासेस स्टार्ट किए हैं। इसके लिए मैं DGP सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका टीम के वजह से जो है हम लोग ये यूनिक प्रोग्राम जो है वहाँ जेल के इनमेट्स के लिए हम लोग लेकर गए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और इसमें डेफिनेटली उनका रिहेबिलिटेशन में इनमेट्स को मदद मिलेगा, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। जी, तो मतलब आप टूर्नामेंट के अलावा आपने इतने अलग अलग कैंप किए और कितने मतलब लोगों को आपने चेस के बारे में बताया और कई लोग इससे जुड़े। जी, तो नीलया जी, इतने सारे बच्चे जो प्लेयर्स जुड़े हैं, इतने मोटिवेट लोग चेस से हो रहे हैं, तो अब तक कितने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे द्वीपों के बच्चे या प्लेयर्स कहे पार्टिसिपेट कर चुके हैं? बहुत सारे बच्चे जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो है हमारे आइलैंड से नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी मंथ कोई ना कोई एक इवेंट में जो है हमारे जो है यहाँ के आइलैंड्स के बच्चे जो हैं नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते होंगे कस्तूरीबाई के बारे में, उन्होंने भी जो है हमारे आइलैंड्स को जो है प्राउड फील कराया, जो कि वो एक इंटरनेशनल इवेंट में जाकर जो है हमारे आइलैंड्स के लिए, हमारे देश के लिए जो है मेडल जीत कर आई, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो उसी तरह बाकी बच्चे भी जो है उनको एक इंस्पिरेशन मानते हुए बाकी बच्चे भी बाकी डिफरेंट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कस्तूरी के अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं अभी उभर कर आ रहे हैं, बडिंग चेस प्लेयर्स। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ से जो है आइलैंड के लिए मेडल और हमारा आइलैंड्स को प्राउड फील करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी, तो नीलया जी, आप हाल ही में आपने दुबई का दौरा भी किया, तो उस दौरे के बारे में हम जानना चाहेंगे विस्तार से। दुबई का जो इवेंट था वो मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, एक अनुभव है। और ये 25th एशियन चेस चैम्पियनशिप जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये ऑर्गेनाइज हुआ, ये पिछले दिसंबर 12 तारीख से 22 तारीख तक, जिसमें कुल 40 एशियन कंट्रीज ने भाग लिया। अच्छा। और हमारे देश से जो है मोर देन 50 प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि अंडर 8, अंडर 10, 12, 14, 16, 18 कैटेगरी तक बॉयज़ एंड गर्ल्स करीब मोर देन 50 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किया। और हम जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है
ओवरऑल विनर थे और अराउंड 50 मेडल जो है हमने जीते हैं। और खास करके जो है अंडर 8 कैटेगरी में जो तीनों प्राइज थे गर्ल्स के, जैसे कि ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों जो है ना क्लीन स्वीप करके जो है हम ओवरऑल टैली में जो है नंबर 1 कंट्री के रूप में हम लोग वहाँ पे स्टैंड किए। और इस टीम को जो है अकम्पनी कर रहे थे हमारे चीफ कोच जो कि ग्रैंड मास्टर प्रवीण सिप्सी जी थे। वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कोच है, हमेशा जो है इंडियन टीम को जो है अकम्पनी करते हैं, बाहर देश लेकर जाते हैं। और इस टीम के साथ और कोच के साथ जो है 3 फीडे इंस्ट्रक्टर, जैसे कि एक किरण अग्रवाल मैडम है फीडे इंस्ट्रक्टर फ्रॉम छत्तीसगढ़, और फीडे इंस्ट्रक्टर इमोचा जी मणिपुर से, और फीडे इंस्ट्रक्टर नीलया जो अंडमान से जो है, इनको भी मौका दिया गया ये टीम के साथ और कोच के साथ जो है असिस्ट करने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत ही मैंने बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये पहली बार था इंटरनेशनल इवेंट, और मैं काफ़ी पहले नर्वस था अटेंड करने में, लेकिन प्रवीण तिप्से साहब जो कि हमारे चीफ कोच थे इस इवेंट का, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बहुत सारे जैसे कि कोचिंग टेक्निक्स है, टिप्स है, इसको जो है हम लोगों को गाइड किया। और इसके साथ ही साथ हमारे इमोचा जी जो मणिपुर से है, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोच हैं जो टूर्नामेंट्स में बच्चों के साथ जाते हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। और इस तरह ये हमारे लिए जो है एक मेरे लिए पर्टिकुलरली एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, और ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट है मेरे लिए। जी, एक अच्छा मोमेंट आपकी लाइफ में आया जब गणतंत्र दिवस में माननीय उपराज्यपाल द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तो आपका जो रिएक्शन है, आपको कैसा लगा? आपके फैमिली है, आप स्कूल से जुड़े हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उन्हें कैसा लगा? इन सब बारे में जानना चाहिए। आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट दिस अवार्ड। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, और इन लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैं इस माध्यम से ये सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे लायक समझा और इसे दिया। तो इसके लिए मैं पूरे चेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और जितने भी हमारे टीम हैं उनको जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, तो नीलया जी, आप एक शिक्षक हैं और चेस से भी जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ाई की ओर ज़्यादा उनका झुकाव करवाने की कोशिश करते हैं। खेल को बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को खेल से जुड़ने की इजाज़त देते हैं ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो, रुकावट ना हो। तो एक चेस कितना इम्पोर्टेंट, अगर कोई बच्चा चेस से जुड़ता है तो कितना इम्पोर्टेंट है? चेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक के लाइफ में। जैसे कि हम जानते हैं सर्वाइवल के लिए जो सर्वाइवल टैक्टिक्स जितना ज़रूरी है आजकल के जो चेंजिंग वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में 21st सेंचुरी स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनसर्टेन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे पास जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है, क्रिटिकल स्किल्स, और उसी तरह क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी जो है चेस जो है हम लोग को डेवलप करता है। जो बच्चा अगर चेस खेलता है उसके अंदर में जो है थिंकिंग स्किल बढ़ता है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग हो गया, उसमें क्रिएटिविटी हो गया, और इससे जो है उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ता है। जैसे कि चेस एक पजल है, इट्स लाइक अ बिग पजल, उसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए होता है, जो कि आप खेलने से जो है आपके अंदर डेवलप होता है। उसी तरह डिसीजन मेकिंग, जब आप चेस खेलते हैं आपको डिसीजन, आपको इंडिपेंडेंटली आपको खुद जो है आप ही उसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बाहर से कोई हेल्प नहीं करेगा, आपका पेरेंट्स नहीं रहेंगे, दे विल बी अवे। तो आपको खुद ही जो है डिसीजन लेना है, अभी मैं ये मूव कर रहा हूँ तो ये बेहतर है या नहीं, इससे क्या माने आउटकम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तो खुद को जो है डिसीजन लेना है। और ये इसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग स्किल जो है उसके अंदर डेवलप होता है। तो ये सभी जो है आपको जो है आगे जाकर अपने लाइफ में जो है काम आता है। और ये जितने भी स्किल जो है हम
बहुत अर्ली स्टेज में, कम उम्र में बच्चों को जो है उसके अंदर जो है हम लोग ट्रेन करना है, नर्चर करना है, डेवलप करना है, ताकि ये इनको जो है थ्रू आउट द लाइफ जो है इनके अंदर में माइंड में रह जाता है और इनको जो है आगे सक्सेसफुल बनाने में काम आता है। जी नीरज जी, जो गेम्स है, किसी भी गेम से हम जुड़कर फिट और एक्टिव रह सकते हैं। तो हमारे द्वीपों के बच्चे अब अन्य खेलों के अलावा चेस से भी जुड़े हैं, तो चेस का स्कोप क्या है आगे जाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? क्या हम आगे जाके हमारे द्वीपों से चैंपियंस को और भी चैंपियंस को देख पाएंगे? एग्जैक्टली मैडम, जो चेस जो है अभी बहुत ही ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा माने चल रहा है। चेस का बारे में अब जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट जो यूएसएसआर था, जो सोवियत रशियन, वहाँ पे चेस बहुत पॉपुलर था, वहाँ पे एक चेस कल्चर था, जिससे जो है वहाँ से ज़्यादा प्लेयर्स निकल कर आते थे। जितने भी ग्रैंड मास्टर है, टॉप क्लास के प्लेयर्स थे, वो कंट्री से आते थे। उसका मेन रीज़न था कि वहाँ पे चेस कल्चर है, हर घर में जो है चेस खेलते हैं और हर गली में जो है चेस चलता रहता है। तो ये चेस कल्चर उनके अंदर है, जितने ज़्यादा चेस खेलेंगे उतना ज़्यादा प्लेयर्स हमारे निकल के आएंगे। तो उसके बाद रशिया के बाद अभी जो है इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला, चेस में ग्रो करने वाला कंट्री इंडिया है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो है इंडिया जो है चेस का सुपर पावर बनने जा रहा है। और उसका अभी एग्जांपल जो है हाल ही में डी गुकेश जी, जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, एक ग्रैंड मास्टर है, 17 ईयर्स ओल्ड का एक प्लेयर है, जो कि कनाडा में जो है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जीतता है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप को जो है वो चैलेंज करने का कैंडिडेट बनता है। तो टॉप पूरे वर्ल्ड में जो है टॉप 8 प्लेयर्स का बीच में जो है वो चैंपियनशिप चला, जिसमें इंडियन का प्लेयर्स लगभग 3 प्लेयर्स टॉप 8 में थे। तो उसमें नंबर 1 पोजीशन में वो चैंपियनशिप जीता था गुकेश। और इससे ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में चेस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ग्रो करेगा और डेफिनेटली चेस में जो है सुपर पावर बनेगा इंडिया, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी, तो नीलया जी, एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, तो आपके शब्दों में जानना चाहेंगे एक स्टूडेंट को में डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है? डिसिप्लिन कोई भी फील्ड के लिए मैंडेटरी है, वो ज़रूरी, सख्त नेसेसिटी है। और चेस ऐसा गेम है जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उसमें हम लोग टाइम पंक्चुअलिटी बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं, और उसमें जब टूर्नामेंट होता है एक साथ हम लोग क्लॉक को स्टार्ट करते हैं, तो आपको समय में आना पड़ता है, अदरवाइज योर ओपोनेंट विल बी वेटिंग। सो इसको स्ट्रिक्टली जो है हम लोग मैंडेटरी करते हैं कि टाइम में आए, और उनके अंदर पेशेंस, प्रिजर्वेंस सब जो है ये डेवलप होता है। और डिसिप्लिन चेस में जो है बहुत डिसिप्लिन डेवलप करता है, जैसे कि ड्रेस कोड आपको मेंटेन करना, कैसे बात करना, बिहेवियर आपका अच्छा रहना है, अपोनेंट के साथ ठीक से बिहेव करना है, ये बहुत कुछ सिखाता है। और चेस एक साइलेंट गेम है, माइंड गेम है, आपको साइलेंट रहना पड़ता है और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह जो है बच्चों के अंदर जो है डिसिप्लिन डेवलप करता है। और ये बच्चों को जो है यंग एज में अगर हम लोग ये सब सिखाते हैं तो इट विल बी देयर इन देयर पर्सनालिटी, सो आगे उनको बहुत काम है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जी, अभी से अगर हम डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो आगे जाकर आगे के जीवन के लिए हमें बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो नीलया जी, जो है आजकल का जिस तरह का दौर है, आपके खुद के 2 बच्चे, आप जानते हैं कि अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, अब बच्चे ज़्यादा फ़ोन पर समय बिताने लगे हैं, तो ऐसे में और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो चेंजेस हुए हैं। तो माता पिता की जो जिम्मेदारी है एक बच्चे के प्रति, वो कैसी होनी चाहिए? पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स ही जो है फर्स्ट टीचर्स होते हैं, पहला गुरु जो है पेरेंट्स होते हैं। और जैसे कि आपको पता है हमारा आइलैंड बहुत दूर दराज है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, एक्सपोजर बहुत भी कम है, क्योंकि मेलैंड्स में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, ऑप्शंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। जैसे कि खेल कूद की जितने भी ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड है। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को जो है, उनको अगर लगता है उसके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, एंगेज में ही उसको आइडेंटिफाई कर जो है, अगर उनको चेस में इंटरेस्टेड है, चेस में अगर कोई और खेल में या बैडमिंटन हो गया, कोई एनी जो स्पोर्ट्स है, अगर उसके अंदर में पोटेंशियल है, नज़र आता है, तो उनको यंग एज से ही, बहुत यंग एज से जो है हम लोग उनको
स्टार्ट करना है। तो ऐसे स्टार्ट करने से क्या है, बच्चों को बाकी जो बैड हैबिट से डाइवर्ट करता है। जैसे कि चेस में अगर आप एंगेज हैं तो आप चेस में फोकस रहते हो, खेल में इन्वॉल्व रहते हैं और बैड हैबिट से आप दूर रहते हैं। फ़ोन स्क्रीनिंग जो भी है वो वॉचिंग टाइम भी आपका कम रहता है। और अगर आप कोई और भी स्पोर्ट्स में हैं तो ये बैड हैबिट्स कम रहता है। तो इससे जो है हमारे यहाँ के जो जब ये बच्चे बड़े होंगे इनके अंदर अच्छा क्वालिटीज़ डेवलप होगा। और जैसे कि आजकल नशा मुक्ति है, उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है नशा कर रहे हैं। इसके मेन रीज़न से उनको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो खेल स्पोर्ट्स जो है उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है तो कि बैड हैबिट से वो दूर रहे। तो ये सब जो है स्पोर्ट्स देता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बच्चे जो है खेलना पसंद करते हैं। खेल खेल में जो है उन लोग सीखते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि उनको जो है खेल के थ्रू ये सब अच्छे आदत बनाएं। जैसे कि चेस एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत सारे अच्छा क्वालिटीज़ डेवलप करता है। उसके अंदर में पेशेंस डेवलप करता है, परसिवरेंस डेवलप करता है और डिसीजन मेकिंग डेवलप करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करता है। और आगे के बारे में सोचते हैं। जैसे कि जब आप चेस खेलते हैं तो आगे के 3-4 मूव के बारे में ओपोनेंट क्या खेलेगा, और हम ओपोनेंट का पर्सपेक्टिव का वाइज भी सोचते हैं, थिंक करते हैं कि अगर इनकेस मैं उनके प्लेस में रहता हूं तो मैं कैसे खेलता हूं उसको। तो ये एम्पैथी भी उनके अंदर डेवलप होती है। तो ये सब जो है एक स्पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सपोजर कम है, तो पेरेंट्स को जो है बहुत अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करे, बच्चे में जिसमें इंटरेस्ट है उसमें डाले। और बच्चे भी जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल को भी जो है इक्वल बैलेंस करके चले तो इट विल बी बेटर। जी, तो नीलैया जी आप एक शिक्षक हैं और एसोसिएशन से भी आप जुड़े हैं, चेस से आप जुड़े हैं। तो इसके अलावा और कौन से गेम्स में आप रुचि रखते हैं? पहले मैं बैडमिंटन बहुत एक्टिव रूप से खेला करता था, लेकिन जब से मैंने ये चेस से जुड़ा है तो मैं बैडमिंटन के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे जो एरिया है डेयरी फार्म में, हम लोगों ने एमपी लैंड फंड से वहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया है डेयरी फार्म में, जहाँ पे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो है स्कूल के बाद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है डिफरेंट बैचेस में खेल रहे हैं और वहाँ के यूथ भी जो है खेल रहे हैं। तो ऐसे बैडमिंटन के साथ साथ हम जो है कम्युनिटी हॉल, उसके बगल में ही कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे चेस सेंटर भी रखे हुए हैं। तो बच्चे बैडमिंटन भी खेलते हैं और चेस भी खेलते हैं। तो बच्चे एंगेज रहते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चों को अभी से एंगेज करें ऐसे, और वहाँ के यूथ भी जो है धीरे धीरे जो है स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जो ये सब इनिशिएटिव्स की वजह से जो है लॉन्ग रन में हम लोग को जो है हेल्प मिलेगा और यूथ जो है बुरी आदत की ओर नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है। जी, तो नीलैया जी आप अपने जो ऑफिस में और ये जो चेस एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं, आप बिजी रहते हैं और आपका अपना एक परिवार भी है, तो परिवार का सहयोग कैसा है? आज मैं इतना चेस के लिए या फिर अपने लिए चेस प्रमोट करने के लिए हम लोग मैं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो इसलिए जो है ये मैनेज हो पा रहा है। अगर इंडिविजुअली अगर अलग रहता तो शायद ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो जॉइंट फैमिली में सभी मेंबर्स जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। खास करके जो मेरे वाइफ है वो बहुत मुझे सपोर्ट करती है और उसका बहुत बड़ा योगदान है जो भी मैं आज ये अचीव कर पा रहा हूँ। इसके लिए फैमिली, फ्रेंड्स और माय कोलीग्स, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इस माध्यम से उन सभी को फैमिली, फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, मेरा कोलीग्स का भी बहुत मेरा ऊपर बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका भी मैं इस माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, तो नीलैया जी जो नॉर्दर्न मिडिल के जो प्लेयर्स हैं या बच्चे हैं जो चेस पे रुचि रखते हैं, क्या वो अब तक जुड़े हैं या वह जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, फिलहाल चेस जो है बहुत एक्टिव है हमारे पोर्ट ब्लेयर इन एंड अराउंड पोर्ट ब्लेयर में।
लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं नॉर्थन मिडिल अंडमान में भी इसको प्रमोट करने में, और इसके लिए जो है हाल ही में हम लोग वहाँ के डिस्ट्रिक्ट भी फॉर्म किया है, कमेटी फॉर्म किया है। बहुत जल्दी जो है वहाँ पे चेस और भी एक्टिव होगा, और हम लोगों ने निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी प्रयास जारी है, और आशा करते हैं आने वाले समय में हम निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी जो है एक टूर्नामेंट और चेस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को हम लोग करेंगे, ऐसे हम लोग मानते हैं। जी, तो नीलिया जी, चलते चलते जो हमारे द्वीपों के जो प्लेयर्स हैं, जो माता पिता हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, अपनी तरफ से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अगर बच्चे में पोटेंशियल है, कोई भी गेम है, चेस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, या एनी अदर गेम, तो अगर उनके अंदर लगता है कि उनका रुचि है, तो वो रुचि को बहुत कम एज में आइडेंटिफाई करे और उनको जो है नर्चर करे और ट्रेन करे, और या फिर ट्रेनिंग्स में भेजे, ताकि बच्चे जो है शुरू से जो है वो इस फील्ड में जुड़े रहें, ताकि उनको जो है उसके अंदर अच्छे क्वालिटीज़ डेवलप हो। जैसे कि आपको पता है स्पोर्ट्स बहुत अच्छे डेवलप माने क्वालिटी स्पोर्ट्स जो है आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप के क्वालिटीज़ के साथ साथ आपको बहुत सारे स्किल्स जो है डेवलप करता है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चे अगर कोई चीज़ में रुचि रखते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, और कम उम्र में ही जो है उनको वो फील्ड में उसको ले जाएं और नर्चर करें। जी, थैंक यू। जी, तो नीलिया जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने बारे में और चेस से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी आप हमें दी। हमें आशा है कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे द्वीपों के बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे और उन्हें बहुत कुछ नया आज पता चला होगा, बहुत कुछ वो सीखे होंगे। आज आप कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, इसके साथ ही आज का हमारा ये एक मुलाकात का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।